और 9 जनवरी शून्य इंद्रपाल सिंह की 75वीं जयंती पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन हुआ। आज ब्लॉक गेट पर पूर्व विधायक शून्य श्री इंद्रपाल सिंह की स्मृति में उनकी 75वीं जयंती पर आधुनिक बेटियां फाउंडेशन की ओर से उनकी सुपुत्री पल्लवी पाल ने एक निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर शून्य जवाहरलाल रोहतगी नेत्र चिकित्सालय कानपुर की डॉक्टरों ने नेत्र परीक्षण कर उचित मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर सपा समर्थित समाज सेवी पल्लवी पाल ने यूपी आज तक न्यूज चैनल को बताया कि मेरे पिता शून्य इंद्रपाल सिंह पाल पूर्व विधायक ने अपनी सादगी और सौम्य स्वभाव से समाज में जो मुकाम हासिल किया था, उसको मैं बुजुर्गों एवं वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद लेकर उसे ऊपर भी उठकर काम करने का प्रयास करूंगी और समाज हित में तन मन धन से समर्पित रहूंगी। मैं पिताजी के सपने को हर संभव आगे ले जाने के साथ साथ पूरा करने का प्रयास करूंगी। औरैया से संपादक कमल गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी आज तक। हाँ, तो पल्लवी जी, आज आपने नेत्र चिकित्सा परीक्षण शिविर लगाया है, तो आप किस उद्देश्य से लगाया आपने? आज मेरे पिता स्वर्गीय श्री इंद्रपाल सिंह पाल जी की 75वीं जन्म जयंती है और आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो वो पूरी ज़िंदगी जन सेवा करते रहे, तो मैंने आज उन्हीं के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए औरैया में नेत्र परीक्षण का शिविर लगवाया है। आपके पिताजी ने एक राजनीति में एक मुकाम हासिल किया था, क्या आप उस सीमा को आप स्थिर रखने का प्रयास करेंगे या आगे ले जाने का प्रयास करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि मैं उस स्तर से एक कदम आगे ले जाने की कोशिश करूंगी और इसी में मेरे पिता को भी खुशी मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका जो आशीर्वाद है वो हर पल मेरे साथ है और उसी आशीर्वाद की बदौलत मैं आगे बढ़ पाऊंगी। तो आप किस पार्टी को लेके आप इस समय चल रही हैं? मैं समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और समाजवादी पार्टी के ही लिए काम करूँगी। तो चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं क्या आप? जी, मैं आवेदक भी हूँ दिव्यापुर विधानसभा से। दिव्यापुर विधानसभा से, तो इस समय आपकी क्या तैयारी चल रही है? तैयारी एक तरीके से कंटिन्यूअस पिछले 6 महीने से तैयारी चल रही है। जनता के बीच में हूँ, क्षेत्र में हूँ, लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही हूँ। अब बस एक ही उद्देश्य है कि जिसको भी हमारी विधानसभा से प्रत्याशी बना के भेजा जाएगा उसको हम जिताने का काम करें। क्षेत्र में आप जा रही हैं, आप अपना मेन मुद्दा क्या बना रही हैं उसको? सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की बात ही नहीं है, इस समय तो लोग खुद महंगाई से त्रस्त है। मतलब हमारे कहने का बनाने का मतलब नहीं है, हमारे कहने का मतलब मेन मुद्दा आप लेके क्या जा रही हैं आप? मेन मुद्दा है कि किसानों को मजबूत करना, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना और महिलाओं और बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको कम करना, ये हमारी समाजवादी पार्टी के मेन मुद्दे हैं। एक मानना है कि ये बीजेपी सरकार कह रही है कि इस सरकार में महिलाओं और महिलाओं के लिए विशेष कार्य किए हैं, इस पे आपकी क्या राय है? मैं आंकड़ों के हिसाब से बात करती हूँ। अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, आप तो खुद एक पत्रकार हैं, अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो 2017 से 22 के बीच में सबसे ज़्यादा अगर बलात्कार या महिलाओं पे जो असुरक्षा के केसेस हुए हैं या किसी अन्य तरीके के जो आपराधिक केसेस भी हुए हैं वो 2017 से 22 में उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो मैं कैसे इस बात को मान लूँ कि उनके कार्यकाल में आपराधिक चीज़ें नहीं हुई। कुछ लोगों और कुछ राजनीतिक लोगों और बीजेपी के लोगों का मानना है कि सरकार में गुंडई खत्म हो गई। इस पे आपका क्या कहना? अगर गुंडई खत्म हो गई होती तो लखीमपुर खीरी जैसे केसेस नहीं होते, और सिर्फ लखीमपुर खीरी ही क्यों, अगर आप पश्चिम में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी इस तरीके के केसेस बहुत सारे हुए हैं। गुंडई कतई खत्म नहीं हुई है, बस उसको दिखाया नहीं जाता है। आप माइंड मत करिएगा, लेकिन मीडिया पूरी तरीके से सरकार के हाथ में है, इसलिए जनता तक सही चीजें निकल के बाहर नहीं। ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया इस समय टोटल बिकी हुई नहीं है। बिकी है मान लिया हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटल बिकी हुई है। हर आदमी बिकाऊ नहीं है। मुझे मालूम है कि सब एक से नहीं होते, लेकिन एक जनमत की अगर बात करें, अगर आप बात करेंगे तो अभी हमारी जितनी भी जन यात्राएं चली उनमें एक अपार भीड़ हुई, लेकिन कोई भी ऐसा मीडिया नहीं था जिसने उस भीड़ को अच्छे तरीके से दिखाया हो। वो तो शुक्रगुजार हूँ मैं फेसबुक और यूट्यूब का, जहाँ पे लोगों ने अपने वीडियोस बना के हमको। नहीं, आपने देखा हो अखिलेश जी की मैनपुरी रैली हुई थी, हमने देखा था, रोड पटे हुए थे। आपने हमारे चैनल पे नहीं जुड़ी है शायद, आप देखती तो पूरी रोड जाम थे, रोड पूरा
सराई सर नजर आते थे। बहुत धन्यवाद दूंगी आपको और आपके जैसे अनेक कई चैनलों को जिनके माध्यम से सच्चाई बाहर आती है। तो इस नेत्र परीक्षा शिविर को लेकर आप अपने पिताजी की यादों को ताजा कर रही हैं जी, मैं उनकी यादों को ताजा कर रही हूँ क्योंकि आज वो मेरे और इसी को लेके आप चुनावी समर में कूद रही हैं। नहीं, आज मेरा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपने मुझसे चुनाव से अच्छा। आज के किसी चीज से, क्योंकि सामाजिक चुनाव नहीं जोड़ा जा सकता, हर जगह राजनीति नहीं की उनकी यादों को ताजा कर रही हैं। आज मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ इस शिविर के माध्यम से। हाँ, वो आज मेरे बीच में, मेरे साथ में है, मेरे बीच में है और मुझे एक संबल चाहिए है, वो मुझे उनके द्वारा मिल रहा है, जिसके वजह से मैं आगे अच्छे से काम करता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।